हिंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए, 5 से 10 मिनट आप दीजिए, पूरा हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा शैशव अवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, शैशव अवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज वही हम आपको कराने वाले हैं। देख लीजिए, बाल विकास की अवस्था टॉपिक है हमारा, उसमें शैशव अवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, वह भी वन लाइनर के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वही हम कराने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर करिए और क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर के माध्यम से क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है, तो शैशव अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था हो जाएगी शैशव अवस्था। यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा शिक्षक भर्ती से देना चाह रहे हैं तो आपको इस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए कुछ फैक्ट वाले भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में काम कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय का। चलिए थोड़ा स्पीड से कराएंगे, क्योंकि वन लाइनर कराने का मतलब यही है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, आज पूरा शैशव अवस्था पढ़ेंगे। आप अब तक आपने नहीं पढ़ा तो आप यह वीडियो देखिए, पूरा शैशव अवस्था क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बाल्यावस्था कराएंगे, फिर किशोर अवस्था कराएंगे। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। सभी स्टार्ट है, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। आप पाउंड याद करिएगा, पाउंड ही किताबों में आपको मिलेगा, किलो नहीं मिलता। किलो कोई बच्चा कम या ज़्यादा होता है, लेकिन यह मानक होता है कि 6 से 8 पाउंड के बीच में ही बच्चा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो शैशव अवस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। आपको पता होगा, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था का काल यही होता है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चों का विकास, जो शारीरिक विकास होता है, बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद कुछ रुकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक परिभाषा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वैलेंटाइन सिरोल का ये परिभाषा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है? अगर आपसे यह पूछा जाए व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है, तो उत्तर हो जाएगा बचपन में, क्योंकि बचपन में ही व्यक्तित्व का विकास जो है स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो अगर दिक्कत हो तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा एडलर महोदय का। ठीक है, चलिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आज के दिन हम आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या यूपी टेट हो या सी टेट में फैक्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें के अंतर्गत भी पूछा जा चुका है। सुपर टेट में भी आया है, यूपी के जो सुपर टेट होता है उसमें भी आया है। तो यह क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन सिगमंड फ्रायड महोदय का है। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शैशवावस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा किस अवस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, तो उस ऑप्शन में रहेगा शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर हो जाएगा 270 हड्डियाँ होती हैं। जबकि एक वयस्क मनुष्य में 205 हड्डियाँ होती है और नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? तो वह हो जाएगा शैशव अवस्था। अब तक ने आप इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। शिक्षक भर्ती स्पेशल यह चैनल बनाया गया है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया। उसके बाद हमने सोचा आपको भी पास करा सकते हैं, इसलिए हम आपको क्लासेज करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। आपसे पेपर में पूछेगा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक, तो उसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में अगर पूछी जाए तो लड़कों में होते हैं ओडिपस ग्रंथि, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो 51 सेंटीमीटर जो होती है जन्म के समय औसत लंबाई होती है बालक की। क्योंकि एक औसत ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कोई बच्चा छोटा या कोई बच्चा बड़ा भी होता है, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते। औसत लंबाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 51 सेंटीमीटर होता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो वह हो जाएगा शैशव अवस्था में। ठीक है, शैशव अवस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के सभी दांत कितने वर्षों में निकल जाते हैं? तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 1 वर्ष में बालक के सभी दूध के दांत जो होते हैं वह निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। जन्म के समय शिशु की धड़कन जो रहती है अनियमित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कितने वर्षों का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? उत्तर हो जाएगा 3 वर्षों का 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहॉस महोदय ने किया था। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो होती है वही अवस्था कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। स्वकेंद्रित अवस्था कही जाती है। किस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कही जाती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण प्रक्रिया की प्रारंभ किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो शैशव अवस्था में। इससे पहले हमने ऊपर भी पढ़ा था, थोड़ा दूसरे किस्म का वह क्वेश्चन बना था, इसलिए हम आपको यह भी करा दे रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो आप देखेंगे तो शैशव अवस्था क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने वन लाइनर इसलिए उस क्वेश्चन को लाया ताकि आपको वन लाइनर याद भी हो जाए, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो शैशव अवस्था से जरूर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बच्चे का समय 1 मिनट। जन्म के समय बच्चे का समयात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण होता है। उस जन्म के समय जो बच्चे का समयात्मक विकास होता है तो वह होता है उत्तेजनापूर्ण। ठीक है, आप समय यहाँ पर गलत हो, टाइपिंग हो गया, इसको काट दीजिए। जन्म के समय बच्चे का समयात्मक विकास कैसे होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तेजनापूर्ण होता है। अगर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कोई भी डाउट हो आपको तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक को वन लाइनर इसलिए लेकर आए ताकि आपको बहुत बोरिंग ना महसूस हो। हम इसलिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वही हम आपके लिए इस टॉपिक से लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो या टॉपिक वाइज क्लासेज हो, हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।